हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल में जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो कई बड़े सवाल खड़े करती हैं। उन सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि नेपाल में फिलहाल जो जेन जीज, जो युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? क्या उसके पीछे किसी का हाथ है जिसकी बात कही यहाँ पर जा रही है, या फिर अभी तक आपने बांग्लादेश में जब तस्वीरें देखी तो बांग्लादेश में भी उस समय कहा जा रहा था कि कोई विदेशी ताकत है जो बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों को ताकत दे रही है, उनको बैकहैंड से सपोर्ट कर रही है। तो ऐसे में क्या नेपाल में भी कुछ इसी तरह की चीजें हो रही है जिसकी वजह से प्रदर्शनकारी, जिनका पहले कहना यह था कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए, करप्शन को लेकर वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद नेपाल के प्रधानमंत्री ओली का उन्होंने इस्तीफा मांगा, इस्तीफा दे दिया, तो अब क्यों वो प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं? और इन्हीं सब की वजह से ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि क्या नेपाल में जो प्रदर्शन हो रहा है, जो हिंसक तस्वीरें अभी देखने को मिल रही है, जो उग्र प्रदर्शनकारियों के द्वारा किया जा रहा है, या फिर कहा जाए युवाओं के द्वारा किया जा रहा है, क्या उनके पीछे किसी का समर्थन है? क्या उनको कोई सपोर्ट कर रहा है? सबसे पहले मौजूदा स्थिति जान लेते हैं कि फिलहाल नेपाल में क्या कुछ चल रहा है। चूंकि अभी फिलहाल वहाँ की जो एससी है उसको आपके हवाले कर दिया गया। नेपाल के जो पूर्व प्रधानमंत्री, उनको पूर्व ही कहा जाएगा कि उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है और अब नेपाल के नए प्रधानमंत्री का ऐलान होगा। उनके घर को जला दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया। उसके साथ कई ऐसे मंत्री जिनको बच के वहाँ से निकलना पड़ा है, जो नेपाल की सेना है वो उनको सुरक्षित स्थानों पर लेकर गई है, और कई ऐसे मंत्री हैं जो भीड़ के हवाले चढ़ गए। भीड़ के जब हत्थे आए तो उन मंत्रियों को खूब पीटा गया और उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। ये तस्वीरें नेपाल से ही सामने आ रही हैं, जहां पर युवा पहले करप्शन को लेकर, सोशल मीडिया पर जो बैन लग रहा था उसको लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, और उसके बाद जब मंत्री उनके हाथों चढ़े, जब मंत्री उनके बीच पहुंच गए गलती से, तो उनको खूब पीटा गया। फिलहाल नेपाल की सड़कों पर युवाओं का गुस्सा उबल रहा है, अभी तक वो शांत नहीं हुआ है। प्रतिक्रियाएं यहां पर कई सामने आ रही थी। सबसे पहले जिक्र करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का। 4 सितंबर को नेपाली सरकार एक फैसला लेती है कि कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यहां पर बैन किया जाएगा। अब बैन करने के पीछे की वजह भी यहां पर बड़ी अजीबोगरीब बताई गई थी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का यहां पर जिक्र किया गया था, और उसके साथ ही उन्होंने ये कहा था कि बैन किए गए ऐप्स ने मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। कंपनियों को 28 अगस्त को नोटिस दिया गया था। 26 कंपनियों को रजिस्ट्रेशन के लिए 7 दिन का वक्त दिया गया, और बुधवार रात तक किसी भी कंपनी ने रजिस्ट्रेशन आवेदन नहीं किया, और इसी वजह से उन ऐप्स पर बैन लगा दिया गया। 26 ऐसे ऐप्स थे जिनके ऊपर अचानक से नेपाल सरकार ने बैन लगा दिया था। इसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स भी शामिल था। अब सोचिए, भारत के युवा कितने ज्यादा इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहते हैं, फेसबुक पर एक्टिव रहते हैं। कुछ इसी तरह से नेपाल के भी युवा हैं जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव रहते हैं, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर न केवल वो अपने खुशी के लिए एक्टिव रहते हैं, मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, बल्कि कई ऐसी चीजें हैं जिसका इस्तेमाल सोशल मीडिया के माध्यम से किया जाता है। आवाज उठाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है, और इसी बात का जिक्र यहाँ पर नेपाल के जेनजीज कर रहे थे, युवा कर रहे थे कि हम करप्शन की मांग को यहाँ पर उठा रहे थे, करप्शन को खत्म करने की मांग को उठा रहे थे, लेकिन हमारी उस आवाज को दबाने के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया गया। ये बात यहाँ पर कही जा रही थी कि करप्शन को लेकर हमारा मेन मुद्दा था। यहाँ पर जो सरकार है वो बरगलाने की कोशिश कर रही थी, जो सरकार है वो झूठी अफवाह फैलाने की कोशिश कर रही थी, एक पूरा पीओवी दूसरा सेट करने की कोशिश कर रही थी कि जो युवा सड़कों पर उतरे हुए हैं वो सोशल मीडिया बैन्स के खिलाफ उतरे हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल सिचुएशन को देखें तो यहाँ पर जो नेपाल की सरकार थी वो काफी लंबे समय से भाई भतीजावाद हो, बिगड़ती अर्थव्यवस्था हो, भ्रष्टाचार हो, क्योंकि नेपाल में चरम पर भ्रष्टाचार था, तो ऐसे में जो वहाँ के लोग थे, युवा थे, वो सभी लोग बढ़ चढ़कर इस मुद्दे को उठा रहे थे, भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठा रहे थे। और इसी वजह से युवाओं का कहना है कि यही वजह थी कि हम करप्शन के मुद्दे को उठा रहे थे, तो सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया गया। हालांकि 2 दिन से जो युवाओं का प्रदर्शन था वो जारी रहा। उग्र प्रदर्शन वहां पर खूब हुआ, तस्वीरें वहां से सामने आई जब सड़कों पर आगजनी करती गई। हालांकि कई युवा ऐसे भी थे जिनकी मौत की खबर सामने आई है। 20 से ज़्यादा युवाओं की मौत हो चुकी है। 300 से 400 के करीब युवा ऐसे हैं, प्रदर्शनकारी ऐसे हैं
जो घायल हो चुके हैं, फिलहाल घायल अवस्था में हैं वो सभी। और हालांकि अभी भी वहाँ पे प्रदर्शन जारी है, प्रदर्शन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। कई ऐसे युवा हैं जिनको गोलियां लगी, चूंकि वहाँ की जो सेना थी पूरी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए फोर्सेस ने वहाँ की रबड़ की गोलियां चलाई, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस के गोले भी दागे गए। और सिचुएशन सोचिए वहां पर इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी कि वहां पर शूट एट द साइट का ऑर्डर दे दिया गया। मतलब जैसे ही प्रदर्शनकारी वहां पर दिखे उनको गोली मार दो, यह आदेश वहां पर दे दिया गया था। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि वहां पर सिचुएशन कितनी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। अब आते हैं कि क्या इन प्रदर्शन की तस्वीरों के पीछे, क्या इन उग्र प्रदर्शन के पीछे किसी का हाथ था, किसने सपोर्ट किया? क्योंकि सोचिए हजारों की संख्या में युवा एकदम से प्री प्लान्ड होकर कैसे सड़कों पर उतर आए हैं, ये सबसे बड़ा सवाल ये। और इसके पीछे एक संगठन काम कर रहा है जिन्होंने सभी युवाओं की एकजुटता की तस्वीर दिखाई। क्योंकि यहाँ पर युवाओं ने संदेश दिया कि हम युवाओं को कम नहीं आंका जाए। जब कुछ बाइट्स वहां से सामने आ रही हैं तो उसमें कई युवा ऐसे भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि युवाओं की शक्ति को कम नहीं आंका जाए और युवाओं को कम नहीं आंका जाए। अब बात करते हैं कि ये संगठन कौन सा है जो नेपाल में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें एकता की तस्वीर दिखाई, मतलब युवाओं की एकता की तस्वीर दिखाई। तो देखिए यहाँ पर एक 36 साल के युवा सुदन गुरंग, ये युवक का नाम है, इन शख्स का नाम है, जिन्होंने युवाओं को इस भीड़ को इकट्ठा करने और दिशा देने का काम किया। और इस संगठन का नाम है हामी नेपाल। हामी नेपाल मतलब वी नेपालीज, हिंदी में अनुवाद किया जाए इसका तो हम नेपाली। हामी नेपाल के संगठन के कर्ता धर्ता हैं 36 साल के युवा सुदन गुरुंग। और ये नेपाल की जनरेशन जेड के लिए उम्मीद और बदलाव का प्रतीक माने जाते हैं। अब इनका जो किस्सा है वो बहुत लंबा है। इन्होंने शुरुआत करी एज अ पार्टी प्लानर से, और उसके बाद पार्टी प्लानर होते होते ये एक्टिविस्ट बन गए। चूंकि 2015 से इन्होंने शुरुआत करी हुई थी। 2015 में जब नेपाल में काफ़ी ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएं आ रही थी तब इन्होंने नेपाल की सेना के साथ मिलकर भी, नेपाल की फोर्सेस के साथ मिलकर भी नेपाल के लिए कई काम किए थे। उस समय बाढ़ प्रभावित और जितने भी आपदाग्रस्त क्षेत्र हैं वहाँ पर जाकर इन्होंने काम वगैरह सब कुछ किया था। लेकिन फिलहाल जो है ये एनजीओ, ये केवल एनजीओ नहीं रह गया था, क्योंकि ये जनरेशन जो जेन जेड जनरेशन है ये इस पूरे जनरेशन की आवाज़ बना। दरअसल जो 36 वर्ष के सुदन हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर काफ़ी लंबे समय से आवाज़ उठानी शुरू कर दी थी। अगस्त महीने की अगर हम बात करें तो अगस्त महीने से काफ़ी खुलकर करप्शन की आवाज़ उठा रहे थे। हालांकि इससे पहले कभी भी ये पॉलिटिकल व्यू से इन्होंने बातचीत नहीं करी थी, कभी भी ये राजनीति के अंदर नहीं उतरे थे। इन्होंने हमेशा युवाओं के हित के बारे में बात करी, लोगों के हित के बारे में बात करी और नेपाल के हित के बारे में बात करी। लेकिन अगस्त का वो महीना था जब सुदन सोशल मीडिया पर आते हैं और उन्होंने करप्शन का मुद्दा उठाया। और उसके बाद से सुदन लगातार जो नेपाली सरकार में भ्रष्टाचार फैल रहा है उस मुद्दे को उठाते हुए नजर आए थे। और जब ये सोशल मीडिया पर बैन लगाया गया, जब नेपाली सरकार ने ये फैसला लिया, तब जाकर सुदन ने सभी युवाओं से आग्रह किया, अनुरोध किया। और ये निशान उनके अगर पोस्ट देखा जाए तो उनके पोस्ट में बाकायदा ये निशान, ये मुट्ठी का निशान जिसको एकता का निशान माना जाता है, एकता का प्रतीक माना जाता है, उन्होंने इस फोटो को पोस्ट करके सभी युवाओं से आह्वान किया कि अब वक्त आ चुका है अपनी आवाज को बुलंद करने का, और अब वक्त आ चुका है सभी को दिखाने का कि नेपाल भ्रष्टाचार में नहीं दबेगा। ये नेपाल के युवा हैं जिनकी आवाज कोई दबा नहीं सकता है। और इसी एकता के निशान के साथ बड़ी संख्या में युवा नेपाल की सड़कों पर उतरे और उसके बाद की तस्वीरें हम सभी के सामने हैं। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है, कुछ विद्वानों का ये भी कहना है कि नेपाल में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे अमेरिका का हाथ हो सकता है, क्योंकि नेपाल की जो सरकार थी वो चीन समर्थित सरकार थी और ऐसे में भारत और चीन के जो संबंध है वो काफ़ी यहाँ पर बढ़ रहे हैं। इसी वजह से हो सकता है कि अमेरिका इनको सपोर्ट कर रहा हो। जैसे बांग्लादेश में आपने तस्वीर देखी, लेकिन आप इतिहास के पन्नों को अगर पलट के देखें तो ये पहली दफ़ा नहीं है कि भारत के पड़ोसी देश में इस तरह की हलचल देखने को मिल रही है, इस तरह के विरोध की तस्वीरें देखने को मिल रही है। हाल ही का एग्जाम्पल लिया जाए तो बांग्लादेश, उससे पीछे इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो श्रीलंका, और उससे पीछे अगर जाएं तो अफगानिस्तान। लेकिन फिलहाल जो कुछ भी नेपाल में हो रहा है उसके बाद अब देखना होगा आने वाले वक्त में क्या तस्वीर देखने को मिलेगी हमें,
क्योंकि अभी भी युवा शांत नहीं हो रहे हैं। देखना होगा युवा कब शांत होते हैं और कब ये उग्र प्रदर्शन समाप्त होता है। आपकी इस पूरे वीडियो को लेकर, नेपाल में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर क्या कुछ कहना है आपका? जो भी आपकी प्रतिक्रिया है, राय है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।